नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और एक बार फिर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई अशोक वानखेड़े जी। अशोक स्क्वायर के इस प्रोग्राम में अशोक भाई आपका स्वागत है। आपके बिना ये स्क्वायर पूरा नहीं होता है। तो ये हफ्ता बड़ा हंगामा खेज रहा। आज की बात करें तो आज की बात तो है ही, ये हफ्ता बड़ा हंगामा खेज रहा। एकदम से आदेश आया कि ADAN तक बोल सकते हो, आई लगाया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोर्ट से फैसला आया। उसके तुरंत बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 130 के आसपास वीडियोस हटाने के आदेश जारी कर दिए। मतलब कोर्ट का फैसला आने के बाद गैग ऑर्डर खटाखट लागू कर दिया। अगले ही दिन कोर्ट का फैसला पलट गया। उसमें दिखाई दिया कि हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे सरकार के खिलाफ गर्जना करने वाले लोग भी एकदम खामोश रहे। इस पर एक शब्द नहीं बोला, ना अपने ट्विटर पर, ना कहीं ना कहीं। इसके अलावा अशोक भाई, राहुल गांधी को लेकर हम लोगों की भी बड़ी शिकायतें रही हैं। आपकी भी रही हैं, मेरी भी रही हैं, और हमारा तो काम है शिकायत करना। हम तो, हमारी ट्रेनिंग शिकायत की है। प्रेम करने की, बहुत ज्यादा तारीफ करने की हमारी ट्रेनिंग तो है नहीं। लेकिन कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैंने अपने यहां लाइव भी किया और पूरा देखा। अंग्रेजी के बाद जो हिंदी वाला भी उन्होंने बोला है वो उतना ही प्रभावी था। तो भाषा पर एक नियंत्रण उन्होंने पाया है। कुछ चीजों पर ध्यान नहीं जाता, वो भी जाना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह से आरोप लगाए हैं सबूत के साथ, ये काम तो एक जमाने में इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार किया करते थे। बोफोर्स वाला जब मामला चल रहा था तो आपको याद होगा किस तरह रोज खबरें छपा करती थी। तो राहुल गांधी एक मेच्योर नेता के रूप में आए हैं, और जितना मेच्योर होते जा रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी उतनी ही इमेच्योर होती जा रही है। मतलब आप चुप रह सकते थे, चुनाव आयोग के ऊपर डाल देते कि भाई चुनाव आयोग देखे, इसमें हमें क्या करना है। लेकिन आप उछल उछल के जिस तरह से बचाने लगे, मैं इसके बाद ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन अशोक भाई, भाजपा का जो पक्का समर्थक है, मैं लिख के दे रहा हूं कि वो भी दिल ही दिल में मानता है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। और ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मुझे याद है 2014 में कांग्रेस के समर्थक भी चाय की बैठकों में कहने लगे थे यार करप्शन तो हुआ है। जो पूरा भ्रम फैलाया गया था उसको मान लिया था। इसके मान लिया बाद था। मैं क्या बोलूं, जब अशोक वानखेड़े सामने हो तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये सिखाया गया है। वो अरे नहीं नहीं देखिए, आप अडानी का नाम खुल के लीजिए, क्योंकि देखिए पांडे जो है ना, ये मराठी में भी पाए जाते हैं, पांडे सर ने। और हम मानते हैं कि ये जो पांडे नॉर्थ में गए हैं, ये हमारे यहीं से गए हैं, ऐसे देश मानते हैं। पांडे। और मैं तो मराठी हूं ही। हाँ। अब आपको मैं बताता हूं आज, अशोक भाई, मराठी में एक शब्द है अडानी, अच्छा। जिसका मतलब है अज्ञानी। अज्ञानी। अच्छा, ये तो नया ज्ञान है। हाँ, हाँ, नया कि नहीं, अडानी। जब हम अडानी बोलते, क्या रे अडाना सर की बोलते हो, अडाना सर का बोलते हो, मतलब अशिक्षित जैसा बात कर रहा है। अशिक्षित को अच्छा। अडानी कहते हैं। हाँ। नासिक और उस एरिया में एक भाषा बोली जाती है, मराठी का ही प्रारूप है, आयरनी। अच्छा। उसमें एक गाना है जो मेरा क्लासमेट गाया करता था, वो नासिक से आता था। तो हमारे स्कूल में जो परफॉर्मेंस होता था वो, शी काड़ी न ये रे शाळा, मना बायनी बापने मारे, रायगव अडानी लागू नागर हाकलाले। अच्छा। कि यदि मुझे स्कूल में नहीं डाला हम्म। तो मैं अडानी ही रह जाऊंगा, और अडानी रहूंगा तो फिर खेत में नांगर चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ची काड़ी नहीं रे शाळा, मना मायनी बापने माले, रायगऊ अडानी लागू नागर हाकलाले। तो अडानी ये शब्द मराठी में अशिक्षित को बोला जाता है। लेकिन अब अडानी के जो कारनामे हैं, वो अब अशिक्षित की जगह गाली ज्यादा हो गया है। और ये गाली कैसा हो गया है, ये मैं आपको इस प्रोग्राम में बता दूंगा। ये गाली क्यों है, ये भी बता दूंगा। क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं देश पे प्रेम करता हूं। लेकिन पहले राहुल गांधी पे मैं चाहता कल हूं बात। पहले राहुल गांधी पे, वही राहुल गांधी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी सेंट्रल बैंगलोर की महादेवपुरा में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फुल प्रूफ मामला था, उसमें कोई लीक नहीं था। उन्होंने वोट फ्रॉड, वोट कैसे लाए जाते हैं, चोरी कैसी होती है वोटों की, कैसे वोट, फर्जी वोट डाले जाते हैं, फर्जी वोट क्रिएट किए जाते हैं, इसके फॉर्मेट दिए थे, 1 2 3 4। और 1,02,52 मतदाताओं का डाटा दिया था टोटल। जी। चुनाव आयोग ने तो उसमें से दो चीजें उठा के बोल देते कि ये गलत है। चुनाव आयोग उनको अफिडेविट मांग रहा था, बार बार अफिडेविट मांग रहा था, और अफिडेविट भी फॉर्म 7C मांग रहा था।
जो उन्होंने साथ में दिया था कि ये एफिडेविट दो, जिसमें ये लिखा रहता है कि मैं अशोक वानखड़े फला फला का नाम डिलीट करना चाहता हूं या ऐड करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं ये कारण देते हुए शपथ पूर्वक ये पत्र देते हैं। अब राहुल गांधी को किसी को ऐड कर देना था, वो तो बोला मैं क्या दूं। इसी के बीच में वो अखिलेश जी आ गए। अखिलेश जी बोले अरे छोड़ो उसको मत मांगो एफिडेविट, मेरे 18,000 एफिडेविट का क्या किया बताओ। चुनाव आयोग फंस गया। वोट चोरी होती है यह पूरे देश में फैल गया, परसेप्शन हो गया कि वोट चोरी होती, लेकिन एफिडेविट ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? अब मैं बताता हूं, दर्शकों को इसका भी जवाब देता हूं। न्यायपालिकाएं जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से अब न्यायपालिका के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये वोट चोरी का मामला न्यायपालिका के पास गया और न्यायपालिका ने यदि इसमें बोला वोट चोरी नहीं हुई, तो फिर इसमें मोहर लगा जाती है, गलत चीज पे मोहर लग जाएगी। एक और बात मैं अशोक जी एक सेकंड के लिए टोक रहा हूं आपको। आशुतोष ने कल बहुत अच्छी बात कही एक चैनल पे। उन्होंने कहा भाई हाँ, हरियाणा में गए तो थे हम, हरियाणा में कांग्रेस गई थी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से डायरेक्टिव आया कि सारा डेटा दिया जाए, और आपने डेटा नियम बदल दिया, डेटा कानून डिलीट किया। बदल दिया। मैंने आपने तो पहले डिजिटल डेटा नियम बदल दिया, जो डेटा था वो डेटा डिलीट कर दिया। दो एसओपी आपको बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ना, कि यदि हम्म, किसी को डाउट है चुनाव की मशीन पे, तो आप एक काम करिए, उससे पैसे भरवाइए, और ये अधिकार सिर्फ नंबर 2 और नंबर 3 वाले कैंडिडेट पे होगा, जो नंबर 2 और नंबर 3 के वोट लेके आया। वो पैसे भर के कुछ बूथों पे चेक करवा सकता है। तो आप वीवीपैट के पर्चियों का मिलान कर दे, उसमें इंजीनियर भी बुलाइए कंपनी के जो मशीन बनाता है, सब लोग रहेंगे और उसके सामने आप पर्ची मिलान करिए। चुनाव आयोग हम्म, ने क्या किया? चुनाव आयोग ने कहा कि भैया ये वोटिंग मशीन है, इसको एक बार दबा के दिखाओ, देखो ये कमल दबता है, ये पंजा दबता है। उन्होंने कहा कि मशीन चेक करने के लिए बात नहीं कही थी, वीवीपैट मैचिंग करने की बात कही थी। वो बोले नहीं, हमको तो ऐसा ही लगा कि मशीन चेक करने की बात हो गई। हमको ऐसा, इतना मतलब कुपढ़ और अनपढ़ चुनाव आयोग है हमारा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि साहब आपने जो कहा इसको फिर से एक बार रेखांकित करो। मतलब कितना घुमा घुमा के टाइम वेस्ट करना। और आपको तो मालूम है कोर्ट केस में बोलते, कोर्ट बोलती है इतनी इमरजेंसी क्या है, हम है ना बैठे हुए, हम है बैठे हुए, इतनी इमरजेंसी है क्या? 2.5 साल इलीगल सरकार चल गई महाराष्ट्र में, 2.5 साल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हुए कि ये सरकार गैर कानूनी है, और ये हम है यहाँ पे, चलने दो, और चल गई। क्या कहेंगे? कुछ कहो तो, लेकिन अब न्यायपालिका की अवमानना होती नहीं, क्योंकि जबकि निशिकांत दुबे ने दरवाजा खोल दिया है न्यायपालिका को गाली देने का, और न्यायपालिका ने कहा कि भाई हम मान लेंगे जैसा भी होगा वैसा। तो राहुल गांधी ने इस बार ये वोट, पिछली बार बताया था कि 4 कैटेगरी कैसे फ्रॉड वोट बनाए जाते हैं, इस बार उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसा बनाया जाता है। यदि आपको किसी का मत काटना है, सूची में से नाम निकालने हैं या सूची में नाम जोड़ने हैं, तो ये फॉर्म 7C भर दीजिए। आप लाइए कागज, लाइए फॉर्म 7C मांगिए, वो देता है। उसमें जैसा जैसा है आप फिल इन द ब्लैंक्स भरते जाइए, उसको देते जाइए, वो जाके चेक करेगा, जाएगा घर में, सब चेक करेगा कि भैया इसने एफिडेविट दिया, आपका मोबाइल नंबर नीचे रहता है, सब चेक करेगा, उसके बाद वो होगा। एक है ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या करिए आप ध्यान से सुनिए, क्या यहाँ यहाँ कैच है, यहाँ झूठ बोला चुनाव आयोग। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप ऑनलाइन में वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरिए, फॉर्म सबमिट करिए, 7-8 दिन में वो, और आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उस रेफरेंस नंबर से आप चेक करिए कि अपने फॉर्म का स्टेटस क्या है। बाद में वो नाम डिलीट होता है, ऐड होता है। बात सही है। किसी ने चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगाया कि ऑनलाइन डिलीट किए हैं ना। चुनाव आयोग को आरोप ये लगाया कि ये ऑनलाइन फॉर्म भरे गए किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा। जो चुनाव आयोग ने कहा अशोक जी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने पे भी हम जांच पड़ताल करते हैं, ऐसा नहीं करते कि ऑनलाइन फॉर्म गया तो ऑनलाइन डिलीट हो गया। और यदि चुनाव आयोग जांच पड़ताल करते हैं तो मैं ज्ञानेश कुमार को आज चैलेंज देता हूं आपके प्रोग्राम से, पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मेरा नाम कैसा डिलीट हुआ अशोक वानखड़े का। मैं मतदाता था, पिछले लोकसभा चुनाव में मैं मतदाता नहीं था, मेरा नाम डिलीट था।
मैं लड़ता रहा, नहीं मत दे पाया। मेरे पत्नी का और मेरे भतीजी का नाम था जो 10 साल पहले छोड़ के चली गई थी। मेरे घर पे कोई पूछने नहीं आया था, मेरे घर पे कोई सर्वे करने नहीं आया था। मुझे मेरे पत्नी पे विश्वास है, उसने 100% कहा, यदि आता तो कहता कि मेरे पति जिंदा है। बिल्कुल, क्यों नहीं उसे गर्व है कहेंगे, मेरा। कैसी बातें कर रहे हो? कैसी मेरी बातें कर रहे हैं, कोई भतीजी नहीं कहेगा। हमारी मैंने वही कहा कि नहीं नहीं भाई, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने कहा होगा कि वो तो चले गए भैया, इसलिए डिलीट कर दिया। तो मेरी पत्नी को कौन मिलके गया? मेरे भतीजी को कौन मिलके गया जो यहां नहीं है 10 साल से? उसका नाम है। तो मैं जीवंत एक उदाहरण हूं आपके सामने, जो ज्ञानेश कुमार झूठ बोलते हैं कि पड़ताल होती है, जांच पड़ताल होती है। ज्ञानेश कुमार बता दे मेरा नाम किसने डिलीट करवाया, उसका फॉर्म दिखाइए, किसने एप्लीकेशन कराई ये दिखाइए, मैं एफआईआर करूंगा उसके खिलाफ। बिल्कुल। एक अच्छा वानखड़े का उदाहरण है। फिर मैं गया, 15 दिन की मेहनत के बाद मैंने फिर चुनाव आयोग में अपना नाम लिखवा दिया, और जो अधिकारी था उसने मुझे धीरे से कहा कि अशोक जी, चुनाव के अनाउंस होने के बाद 1 महीना पहले फिर भी चेक कर लेना एक बार आपका नाम, फिर डिलीट हो सकता है। कोई भी फॉर्म भर देगा, वानखड़े सरकार को सवाल पूछता है, बीजेपी को वोट नहीं देगा, काटो इसका नाम। क्या ऐसा सिस्टमेटिकली काटा गया? जिसने मेरा नाम काटा, उसने किसने का नाम काटा? मेरा नाम कैसा कट सकता है? फॉर्म 7C से ही कटा होगा ना, क्योंकि वही एक प्रोसेस है नाम कटवाने का या जोड़ने का। तो राहुल गांधी ने जब कहा कि भाई एक महिला जो मतलब वो बोलती है, उसकी वृद्ध महिला, मुझे दया आई उस पर, उसके नाम से आपने 24 नाम कटवा दिए। फिर इन्होंने कहा कि हमने तो 2023 पे है ये उस लिस्ट पे काम हुआ है जिसपे चुनाव हुए हैं। अशोक जी ये और कंफ्यूज करते हैं, हमने उसको ठीक कर दिया। अरे पर चुनाव हुए थे भाई उस पे, ये वोट डले नहीं, इन लोगों के वोट डले नहीं, 6000 प्लस के वोट डले नहीं। उसका क्या? उसका मताधिकार छीनने वाले आप कौन? नहीं नहीं आप अशोक कौन? जी, अशोक इसलिए जी, क्योंकि अशोक जी, आप ही अशोक जी, अशोक जी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पहले ही पकड़ गया, इसलिए पूरे 6000 नाम नहीं कट पाए। यही तो यहाँ ग्लिच है, जो नहीं ये कर लोग कह पाए, रहे हैं कि लेकिन कांग्रेस जीती हाँ, है, वो इसलिए जीती क्योंकि 6000 वोट नहीं नहीं कट पाए, मुझे वो पकड़ गए। ना 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 येलो महिला एक्टिव हो गई। नहीं इस पे, एक सेकंड, महिला एक्टिव हो गई आपने बोला नहीं कटे नाम। अब सवाल ये उठता है कि ये फ्रॉड किसने किया? ये बहुत बड़ी बस डकैती यही है। असली सवाल है, यही ठीक सवाल है, है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सीआईडी ने 18 लेटर लिखे, ये कहते हैं कि हमने सरकार को सब डाटा दिया। अब सीआईडी ने वो लेटर भी रिलीज किए हैं जो उनको फिर रिमाइंड कर रहे हैं। और हाइट ये है, सीईओ कर्नाटका चुनाव आयोग ने भी पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि हमें ये आईपी एड्रेस दे दीजिए। वो आईपी एड्रेस चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल है। आप दे दीजिए, आप दे दीजिए ना, पकड़ जाइए। बिल्कुल। अब इसके बाद का डेवलपमेंट, इसके बाद का डेवलपमेंट, कल जो एक आदमी को बिठा के देश के सबसे तेज चैनल ने हंगामा मचा दिया। राहुल गांधी ने जब लिस्ट दिखाई अपने प्रोजेक्टर पे, तब एक नाम बताया XYZ। बोले देखिए ये नाम है XYZ। उसका मकान नंबर के आगे एक मोबाइल नंबर लिखा था। वो मोबाइल नंबर एक एडवोकेट का था बनारस के। उसको कल चैनल वालों ने बिठा लिया। वो कहे मेरा मोबाइल नंबर पब्लिक किया राहुल गांधी ने, इसलिए मैं उनके खिलाफ केस करने जा रहा हूं, एफआईआर दर्ज करने जा रहा हूं। फिर देखा ये आदमी है कौन, उसकी जांच पड़ताल करने पे बात वो ये घोर बीजेपी का समर्थक निकला, मनुस्मृति का समर्थक निकला। उसके सोशल मीडिया पे सब इसका बखान है, मनुस्मृति से लेके सब। अब उसका एक वीडियो भी है सोशल मीडिया पे, वो राहुल गांधी पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि अरे बाबा, कभी ग्रामीण क्षेत्र में भी जाके देखो, जहां मकानों के नंबर नहीं होते वहां 00 लिखा जाता है। लेकिन बेचारा कितना पढ़ा है, एडवोकेट तो कहता है अपने आप को, लेकिन रूरल बोल नहीं पा रहा था, रूरल कर रहा था बार बार।
रूरल एरिया, रूरल 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 की जगह रूरल एरिया में जाके देखो तो समझ में आ जाएगा। तो जो आदमी मकानों के नंबर 0 है जस्टिफाई कर सकता है, उस आदमी को कुपड़ को इतना मालूम होना चाहिए, राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में जितने मोबाइल नंबर थे उसको सबको मास्क कर दिया था। सिर्फ आगे के 2 नंबर रख के बागे क्रॉस क्रॉस लिख दिया था, ताकि वो बिल्कुल। आइडेंटिफाई नहीं हो। आपका मोबाइल नंबर की जगह होता तो वो भी मास्क होता, लेकिन आपका मोबाइल नंबर मकान नंबर के आगे था, और मकान नंबर तो कुछ भी हो सकता है, आप ही ने कहा। जब 0 हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए उसको मास्क नहीं किया। तो आपको एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ कैसे करोगे आप? आपको एफआईआर चुनाव आयोग के खिलाफ करना चाहिए कि आपने कर्नाटक के एक कॉन्स्टिट्यूंसी के फ्लैट नंबर, घर नंबर में मेरा मोबाइल नंबर डाला कैसे? इसके मेरी प्राइवेसी खत्म हो गई। राहुल कहीं गांधी यहीं कैसे बैठ कह के तो सकते हो गड़बड़ आप? नहीं कर रहे थे, अपना नंबर डाल दिए, क्योंकि उनका नंबर कैसे पहुंच एग्जैक्ट जाएगा। उनका, नहीं नहीं, उनका एक साइबर कैफे भी है। ओ। तो या क्या ये बड़े ऑपरेशन का वो भी टूल किट है? एक डाउट आता है। तो ये एक नरेशन बनाने का प्रयास कर, राहुल गांधी नेपाल बना रहे देश को, राहुल गांधी नेपाल बना रहे देश को। क्या नेपाल बना रहे देश को राहुल गांधी? नेपाल कैसा बना पहले झांक के देखिए। नेपाल, लंका, बांग्लादेश, हमारे तीनों पड़ोसियों के यहां जो क्रांतियां हुई है वो सत्ताधीशों के ज्यादाती से हुई है, विपक्ष का रोल नहीं है उसमें। नेपाल में तो विपक्ष को भी पीटा लोगों ने, सत्ता पक्ष को पीटा, पूर्व लोगों को पीटा, जो अभी वर्तमान में उनको पीटा, न्यायपालिका को पीटा, किसी को नहीं छोड़ा। और जब प्रधानमंत्री बनवाने का, इंतरिम प्रधानमंत्री बनाना था, तो एक ईमानदार न्यायाधीश को बिठा दिया कि आप बनाओ, आप ईमानदार हो, बाकी सब बेईमान है। तो उसमें विपक्ष का क्या रोल है? ये सत्ता पक्ष की अय्याशी है जो जनता को झंझोड़ के रखती है। महाराष्ट्र में जो आदमी एक जमाने में कोई टेम्पो वेम्पो चलाता होगा, ये अभी एलन मस्क की जो गाड़ी है नई आई हुई महाराष्ट्र में, टेस्ला। हाँ टेस्ला, अब तो सब नाम भी नहीं पता रहते हैं, टेस्ला। वो सोशल मीडिया पे गर्व के साथ पोस्ट करता है कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इंडिया की पहली टेस्ला मैंने खरीदी मेरे ग्रैंडसन के लिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, महाराष्ट्र की रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे बस के लिए तरसते हैं, 8-8 किलोमीटर पैर चल के स्कूल में जाते हैं, कीचड़ में जाते हैं। हमारे बच्चों को बस नसीब नहीं है, तू तेरे नाती को टेस्ला देने की बात करता है। ये आर्थिक व्याभिचार है, गुस्सा ये पनपाता है। तुम यहाँ राजनेता नेतागिरी करते हो, यहाँ अधिकारी अधिकारी भोग, अधिकार का सुख भोगते हैं, और वहां उनके बच्चे स्विट्जरलैंड में फोटो खींच के पोस्ट पे डाल रहे हैं, स्विट्जरलैंड में प्लेइंग विद द आइस। तो जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, वो इनके बच्चों का वो व्याभिचार, आर्थिक व्याभिचार देख के भड़क उठे। तो ये क्या है? इस पे कंट्रोल करो। ये अनुराग ठाकुर को कौन बताए? और इनकी मानसिकता, गोली मारो चालो वालों की मानसिकता क्या है? कारण नेपाल पढ़ जरा, नहीं है तो जरा हमारा अशोक जी के साथ बैठ जा, वो तुम्हें नेपाल की हिस्ट्री भी बताएंगे, वर्तमान भी बताएंगे, और तुम्हारा भविष्य भी बताएंगे क्या है। नेपाल ऐसा नहीं होता, बांग्लादेश ऐसा नहीं होता, लंका ऐसा नहीं होता। तो सत्ताधीशों को अपना आकलन खुद करना चाहिए। राहुल गांधी को क्या कहते हो? राहुल गांधी के पहला आएगा एक मंचन किया नौटंकी का। अरे ये लोकतंत्र के विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये तानाशाही का प्रवृत्ति है। लोकतंत्र पे जो भी विश्वास रखता है, राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद 2 मिनट सुन्न हो जाता है आदमी। ऐसा कैसा हो गया होगा? ऐसा भी होता है क्या? ये तो गजब हो गया। फिर देश में क्या चल रहा है हमारे? हम किसको लोकतंत्र कह रहे हैं? ये सवाल उठते हैं आम आदमी के इसमें।
जो तानाशाही को इस देश पे लादना चाहते हैं, जो मनुस्मृति को इस देश में लाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट का अधिकार छीना जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। तो इनके पास उसका काट क्या है? आंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। अरे कुपड़ों को इतिहास भी पता नहीं है कि आंबेडकर को चुनाव किसने हरवाया था और कांग्रेस ने आंबेडकर जी को चुनाव जितवा के कैबिनेट में कैसा लाया था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे पड़े हो। आंबेडकर को समझो। आंबेडकर आपके लिए अस्पृश्य आज भी है। वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे मजबूरी में गले लगना पड़ता है क्योंकि सत्ता में बैठना है। नहीं तो फिर अब तो आप आंबेडकर की भी अवहेलना, अब तो दलितों की भी अवहेलना खुद कर, अभी तो एक अभी तो सेकंड सुन अशोक जी लीजिए। मैं ये दलित, कह रहा हाँ, हूं मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अलग पार्टी थी, अंबेडकर की अलग पार्टी थी। और अगर इतनी चिंता थी तो जनसंघ को जाके और बाबा साहब के पक्ष में प्रचार करना चाहिए था। जनसंघ को अपने हिस्से की सीट जो है बाबा साहब को दे देनी चाहिए थी कि कांग्रेस आपके साथ अपमान कर रही है, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। तब तो अंबेडकर का पुतला जला रहे थे और अब डॉक्टर अंबेडकर इनको याद आ रहे हैं। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर को जितनी गालियां इन लोगों ने दी हैं उतनी कोई क्या दे लेगा। ये तथाकथित फ्रॉड हिंदुत्व और सनातनी के रक्षक, इन्होंने आंबेडकर को इतना पुश किया कि उन्हें हिंदू धर्म त्याग के बौद्ध धर्म स्वीकारना पड़ा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये आपकी प्रताड़ना थी। आप क्या कहते हो प्रताड़ित किया कांग्रेस ने? जितना सनातनियों ने, जितना ये हिंदुत्व के झंडे वालों ने प्रताड़ित किया है। मैं तथाकथित इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं मानता नहीं तो ये हिंदू धर्म को भी बेचने वाले ठेकेदार हैं। अरे हिंदुत्व बिल्कुल। क्या है हमसे पूछो, हम भी हिंदू है। तुम क्या हमको बताओगे हिंदुत्व? तो वो सारा राहुल गांधी का। अब आते हैं अडानी सेठ पे। अडानी सेठ पे हिंडनबर्ग में अभी उन्होंने कहा, वो मैं बहुत सारा, मैंने इकोनॉमिक्स टाइम में बहुत डिटेल पढ़ा। उन्होंने कहा कि इस सेक्शन और इस सेक्शन में वो टेक्निकलिटी में उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन मैं अडानी ये नाम अब गाली क्यों हो गया मेरे लिए? भारत सरकार आज भी कहती है कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे, डंके की चोट पे खरीदेंगे। और मुझे अच्छा लगा। भारत सरकार किससे क्या खरीदेगा? भारत सरकार की विदेशी नीति कोई अमेरिका में बैठा हुआ पागल तय नहीं करेगा। यह तय करेगा भारत देश, यहां की सरकार। रशिया का तेल हमने इंपोर्ट, कल ही रिपोर्ट पड़ी, कल परसों मैंने, कि रशिया से हमने तेल इंपोर्ट बढ़ा दिया है। सस्ता पड़ता है, बिल्कुल लेंगे हम उनसे। रशिया ने भी सब्सिडी दी है। लेकिन अशोक जी आपको ताज्जुब लगेगा, उन्होंने रोक दिया। एचपीसीएल जो सरकार की कंपनी है, उसका तेल लेके एक टैंकर आता है 20 लाख बैरल, और अडानी के पोर्ट पे एंट्री नहीं है। अडानी ने आदेश निकाला कि मेरे सारे 14 पोर्ट जितने भी है भारत में, उसमें अमेरिका द्वारा निर्बंधित कोई भी टैंकर नहीं घुसेगा। उस टैंकर को दूसरे पोर्ट पे जाके अनलोड होना पड़ा। अडानी की जवाबदेही भारत सरकार के प्रति है, भारतीयों के प्रति है कि अमेरिका के प्रति है? आज अडानी बोल दे, यदि मेरे देश ने खरीदा हुआ तेल, मेरे देश के कंपनी ने खरीदा हुआ तेल, यदि मेरे देश के पोर्ट पे जिसका मालिक अडानी है, जिसको मालिक इन्होंने बना दिया है, यदि वो आने नहीं देता तो वो देश के लिए गाली है। अडानी ये शब्द मेरे लिए गाली हो गया। ये मेरा देश तय करेगा किस पोर्ट पे उतरेगा, किस पोर्ट पे उतरेगा नहीं। मुझे याद है राम नाइक पेट्रोलियम मंत्री थे अशोक जी, और पेट्रोलियम कंपनियों का भी प्राइवेटाइजेशन का एक चगुपा छूटा था। उन्होंने कैबिनेट में कड़ा विरोध करते हुए नोट लिखा था। उन्होंने कहा था पेट्रोल माने एनर्जी है। यदि हम प्राइवेट कंपनियों के हाथ में पेट्रोल देंगे और ये प्राइवेट कंपनियां यदि विदेशियों के हाथ में खेलने लगी प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में, और युद्ध की स्थिति में यदि हमको पेट्रोल का सप्लाई टाइट हो गया या कम हो गया, हम तो युद्ध वैसे ही हार जाएंगे। ना प्लेन उड़ पाएंगे, ना टैंक चल पाएंगे, ना हमारे लोग। इसलिए पेट्रोल किसी भी हालत में पेट्रोलियम कंपनी हम ये प्राइवेट नहीं होने देंगे। मुझे गर्व है उस आदमी पर भी। और अटल जी ने भी 2 मिनट के अंदर कहा कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सोचना भी नहीं इस लाइन में। ये बात हुई है इस देश में। ऐसे अब इस देश के सी पोर्ट और एयरपोर्ट भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए इनका, क्योंकि युद्ध का स्थिति होगी तो ये अपने को पेट्रोल नहीं मिलने देंगे, क्योंकि इसका वारंट निकला है अमेरिका से। अमेरिका के कोर्ट में भगोड़ा है ये गौतम अडानी।
और भारत सरकार इतनी महान है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही वारंट। वहां कोर्ट में बार बार सरकार कह रही है, विदेश मंत्रालय कह रहा है उनका कि भारत सरकार को हम बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और वारंट जाके गुजरात में पड़ा हुआ है। ये आदमी हमको बताएगा देशभक्ति क्या है, ये आदमी बताएगा हमको क्या करना है। इसलिए मैंने कहा कि अडानी बोलने से डरो मत, क्योंकि अडानी ये मराठी शब्द भी है, लेकिन अडानी सबल के बोलो, क्योंकि अब ये गाली हो गया देश के लिए। मेरे लिए तो हो गया, मैं मेरे देश से प्रेम करता हूं। यदि मेरे देश ने कहीं से भी कोई चीज इंपोर्ट की हो और मेरे देश के कंपनी ने की हो, सरकारी कंपनी ने की हो, इसके मजाल है उसको पोर्ट में रोके। इनके बाप का पोर्ट है, भारत सरकार का पोर्ट है वो, 143 करोड़ भारतीयों का है। ड्रग आ सकते हैं पोर्ट पे, ये गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा ड्रग जो पकड़े गए हैं वो उस पोर्ट पे पकड़े गए। और अमेरिका ने हमको इस हमको देश का उसमें भविष्य शामिल भी कर दिया उस लिस्ट में। लिस्ट में, ड्रग ट्रैफिकिंग वाले कंट्री में ब्लैकलिस्ट किया है। इस देश का भविष्य बर्बाद करने वाले ड्रग आ सकते हैं, इस देश की लाइफलाइन क्रूड ऑयल नहीं आ सकता। यह अडानी का एक चेहरा है, और भारत सरकार का दुर्भाग्य हम सबका कि ऐसी सरकार बैठी है केंद्र में जो चुप है। किस बात की बात कर रही है? कई बार मतलब दिमाग खराब होता है कि हम कैसे रह रहे हैं, क्यों आग नहीं लगेगी। हमारे काम है बोलना, इसलिए हम हमारा गुस्सा बोलने से निकल देते हैं। ऐसा ही गुस्सा जनता को आता है तो रास्ते पे आ जाती है, और फिर कहेंगे कि अशोक पांडे और अशोक वानखेड़े के शो में भड़का दिया। अरे हम कौन होते भड़काने वाले? क्या मैं अकेला देशभक्त हूं, या अशोक जी अकेले देशभक्त है क्या? हम गारंटी, हम बाकी की गारंटी नहीं थी ऐसा बोलते हैं? इस देश का हर शख्स जो भारतीय है वो देशभक्त है, हर शख्स देशभक्त है। चंद नेता बेचते होंगे देश को, चंद छिचोरों की वजह से मैं पूरे देश को बदनाम नहीं कर सकता। पूरा देश मेरा देशभक्त है और देश के लिए चिंतित है। हरियाणा नहीं हमको ज्ञान देगा, और ये न्यायपालिका अच्छा किया कि उन्होंने वो कर दिया। लेकिन मुझे दुख भी हुआ कि वो, जब आपने सही कहा कि हम मॉनिटर कर रहे थे कौन कौन बोल रहा है। आने वाला समय बहुत संकट का है अशोक जी, सभी दूर से। आज इतना देश बाढ़ के नीचे, पूरा 60 to 70% क्रॉप्स आर अंडर वाटर। देश की खेती 70%, 60% पानी के नीचे है। हाहाकार मचा हुआ है, कभी कहीं उसकी बात होते हुए कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं नहीं, कोई नहीं दिखाई देती। कभी कभी लगता है आदमी को कि बस सब खत्म हो रहा है, कि लगता है कि नहीं कोई ऊर्जा है, बोलना चाहिए। लेकिन चलो, पर हमारा काम विश्लेषण करना है, बोलना है, हमारा काम सच्चाई लोगों के सामने रखनी है, वो हम जोरों शोरों से करते रहेंगे। जब तक है अशोक जी, तब तक करते रहेंगे। अशोक जी, इस देश का इतिहास बताता है कि इस देश के इतिहास में जैनजी का अगर सबसे बड़ा आंदोलन कोई हुआ था तो वो बापू के निर्देश में हुआ था, महात्मा गांधी के निर्देश में हुआ था। इस देश का देश में जैनजी हुआ सड़क था। पर आया था और बिना हिंसा के अंग्रेजों की सरकार उखाड़ के फेंक दी थी। राहुल गांधी उसी पार्टी से हैं और राहुल गांधी अहिंसा की बात लगातार करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई यात्रा हो, कभी एक पैसे की हिंसा नहीं हुई है। आप ही ने बताया था कि जो लोग काला झंडा लेके आए थे उनको टॉफी खिला के भेज दिया कभी, और कहा कि इनके साथ कोई भेज बदतमीजी दिया। नहीं होनी चाहिए। इस कल्चर से आते हैं राहुल गांधी, इस अहिंसा के कल्चर से आते हैं। इसलिए जब वो अपील कर रहे हैं जनता से लोकतंत्र बचाने की, तो हमारे देश के विपक्ष का नेता कर रहा है, केवल कांग्रेस का नेता नहीं। वो एलओपी अगर है तो पूरे विपक्ष के लीडर हैं संसद के अंदर, लोकसभा में चुनी हुई संसद के अंदर विपक्ष के नेता हैं। और अगर वो अपील कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील कर रहे हैं, विरोध करने की अपील कर रहे हैं, किसी हिंसा की अपील नहीं कर रहे हैं। और कानूनन कानूनन अहिंसात्मक कार्यवाही तरीके, करने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कोर्ट में क्यों नहीं जाते, मेरा एक जवाब और है अशोक जी, मैं चाहूंगा आप इसको देखिए कि लगातार राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वो घुसपैठियों की सहायता कर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं घुसपैठियों की सहायता करने आ रहे हैं। तो गृह मंत्री के पास तो सारा इंटेलिजेंस होता है, अगर उनके पास वाकई सबूत है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर मैं ये तो साबित हो मैं जाए कि तो यही अशोक कह पांडे या रहा। अशोक वानखेड़े किसी बाहरी की सहायता कर रहे हैं यहाँ बसवाने में, तो जेल होगी हमको, तो उनको भी जेल दे दो।
तो ये कोर्ट बिल्कुल वाला जो खेल है वो बिल्कुल जेल चलेगा होनी नहीं। चाहिए। अगर वो नहीं, कर मैंने रहे वही हैं तो और कहा कि आप हमारे आपके आरोप पास तो लगाते हैं जानकारी नहीं होगी, वो तो गृह मंत्री हैं जी। तो ये देश के गृह मंत्री जब आरोप लगाते हैं तो उसके बाद पूरी जानकारी होती है। ये मेरी अपेक्षा है गृह मंत्री से। और बिल्कुल यदि पूरी बिल्कुल जानकारी के साथ राहुल गांधी जैसा देशद्रोही यदि घूम रहा है खुला, तो फिर ये कमजोरी है ये सरकार की, वही या ये तो सरकार का फरेब है कि राहुल गांधी को वो बदनाम कर रहे हैं। दो में से एक चीज हो सकती है, दो में से बहुत एक सीधी चीज सी हो बात सकती है है। या कि तो कोई फरेब सबूत है, नहीं है, वो बदनाम कर जानते हैं सकते ये हैं, झूठ है बदनाम और बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, और यदि सबूत है और राहुल गांधी बाहर घूम रहे हैं, देश के लिए हानिकारक है, तो फिर ये देश की सरकार की कमजोरी है। अब उन्हें एग्जैक्ट इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरे को गृह मंत्री बनने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी मुझे लगता है कि इसी डिमांड के साथ, हालांकि इस्तीफा तो हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी अब बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए दे दें तो बेहतर है उनके लिए। जेल तो वो नहीं जाएंगे, कानून बन चुका है, लेकिन एक आदमी का आत्मसम्मान भी होता है, वो बहुत निचले स्तर पे पहुंच चुका है, उन्हें नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं बता दूं निर्लज कि इस समय निर्लज अगर पहले के समय अशोक जी राजा निर्लजता लोग का जो है अमृत ना, काल चल रहा है। वही मैं आपसे कह रहा था कि पहले के समय निर्लजता का हाँ, राजा लोग वेश बदल के निर्लजता रात का को अमृत निकला हाँ, करते थे जनता का मूड जानने के लिए। तो इस समय के अगर ज्ञानेश कुमार जी वेश बदल के जनता का मूड जानने के लिए चाय की दुकानों पे जाएं तो उनके समझ में आ जाएगा कि भाजपा के समर्थक भी उनको क्या समझते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो जाएं, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। वो बहुत नहीं शुक्रिया। जाएंगे। उनका ऑफिस, उनका मतदाता, उनका प्रोसेस सिर्फ बीजेपी तक सीमित है। उन्हें देश की जनता से, देश से, लोकतंत्र से, संविधान से कोई लेना देना नहीं। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। आपकी आशा अपनी जगह पे है, लेकिन निराशा होगी, ये मैं आपको लिख के देता हूं। ज्ञानेश नहीं, कुमार की निराशा स्थिति से से। ही आशा अक्सर पैदा होती है, निराशा से ही आशा पैदा होती है। तो उम्मीद पे दुनिया टिकी है, हम भी टिके हैं, आप भी टिके हैं। देखते रहिए वीडियोस, और जो आपको लगे वो कमेंट में दर्ज कराइए, और अगर लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं ज़रूरी है, तो दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक भी उसको पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही अशोक जी, बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार।